अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर सूबाई असम्बली नीलम जब्बार साहबा। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद जो है वो पास की है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए और करेंसी नोटों के ऊपर उनकी तस्वीर छापी जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मुतालबे की क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको? मैं ये समझती हूँ कि बड़े सालों के बाद 45 साल के बाद अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो इंसाफ मिला, और वो बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों से करती चली आ रही थी कि हमारे साथ भुट्टो साहब के साथ शदीद किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है। वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह से उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा गया, जिस तरह से उस वक्त की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया एक डिक्टेटर की तरफ से, और जिस तरह उनकी गवर्नमेंट पर कब्ज़ा करके उनको एक कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाकर जिस तरह से उन्हें सजाए मौत दी गई, क्या ये, मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा तारीख और बदतरीन चीज़ हमारे मुल्क में नहीं हो सकती कि हम एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक कर रहे हैं और बाकी अवाम के साथ इस मुल्क के अंदर क्या नहीं होता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात करती रही, और हम अपना शुक्रिया अदा करेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा और उनसे कहा कि आप नज़रसानी करें इस पर और हमें ये बताया जाए कि क्या भुट्टो साहब के साथ इंसाफ हुआ, क्या उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए, क्या मज़हब ने अलाउ किया था, ये मजहबी तकाजे पूरे किए गए, और आवाम को ये सच बताया जाए। और 12 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस पर जब समाअत की, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि हम मानते हैं इस चीज़ को कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। इस वक्त मुझे वो शेर एक याद आ रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना। तो 45 साल के बाद उनको इंसाफ तो दिया गया, उनको बताया तो गया कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन ये क्या कि आज हम तारीख़ के जिस जगह पर खड़े हैं, बदतरीन मुआशी महंगाई है और जो ओवरऑल हमारे मुल्क की सूरत हाल रही है, क्या पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक विजनरी लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता तो क्या आज हमारे मुल्क का नक्शा ये होता? तो हम ये बात करते हैं कि इस वक्त जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, उसको ये बताने की बड़ी ज़रूरत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन था, उसके क्या अफ़कार थे, उसकी क्या खिदमत थी, उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया, उसने गरीबों के लिए क्या किया। यानी उस वक्त में जबकि गरीब आदमी को ये हक भी हासिल नहीं था कि वो वोट तो देना दूर की बात है, वो अपने हक के लिए आवाज़ भी बुलंद कर सके। ऐसे वक्त में जबकि आपने अगर वोट लेने होते थे तो चंद जागीरदार घराने थे जहाँ पर वोट लेने के लिए कैंडिडेट जाता था, गरीबों को तो पूछा भी नहीं जाता था कि कौन और किधर से आए हो। वो थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने गरीबों को कहा कि जितना बराबर का वोट एक जागीरदार का है, उतना ही बराबर का वोट एक मज़दूर, एक किसान और एक हारी का है। ये बताइएगा कि आप लोगों ने मतलब पीपल्स पार्टी का वो एक सेमिनार था जिसमें करारदाद की मंजूरी दी गई, लेकिन आप ऐवानों में भी मौजूद हैं और हुकूमत का भी हिस्सा हैं, तो क्या सरकारी सतह पे या ऐवान में भी कोई इस तरह की मूवमेंट करने का कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है। देखिए वही बात है ना कि पहले तो ये केस ही बहुत लंबा चला, 12-13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का जो भी उसके ऊपर राय थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ज़ाहिर है अब आगे की तरफ बढ़ेंगी, और ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उस दिन सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की, वो सेमिनार अगर आपने सुना हो, उन्होंने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन जजेस की तस्वीरें लगाई गई हैं वो क्यों लगाई गई हैं, उन तस्वीरों को उतारना चाहिए या उनके मुँह के ऊपर स्याही फेंकनी चाहिए। ये बात हम क्या, ये बात आज मीडिया कर रहा है, ये बात आज इस मुल्क के पढ़ा लिखा तबका जो एक सोच रखता है, जो एक फ़िक्र रखता है, वो ये बात कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो नाइंसाफ़ी और जो हक तलफ़ी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ हो गई, और जिसका एक मैसेज पूरे मुल्क के अंदर, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये गया कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गरीब तो क्या अमीर को ये हक नहीं है कि वो अपने लिए कोई हक हासिल कर सके, या उसको जो उसका ड्यू एक वो बनता है उसको दिया जा सके। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से करेंसी के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो तस्वीर है वो लगाने की डिमांड की गई है, क्या वो आज़ादी करेंसी की डिमांड की जा रही है या सिक्का राजुल वक्त जो होती है उसकी डिमांड है? देखिए ये तो एक ओवरऑल बात की गई है ना। अभी ये आगे चलकर चीज़ें अगर इस पर हम मज़ीद बात होती है, पार्लियामेंट में बात होती है, असम्बलीज़ में बात होती है, तो फिर ये देखा जाएगा कि ये इसको किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम ये समझते हैं कि वो कौमी हीरो है, तो कौमी हीरो की तस्वीर को लगना चाहिए, ना सिर्फ बल्कि सिलेबस में भी आज की नौजवान नस्ल को, यूथ को उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि आज की नौजवान नस्ल
के अंदर जो एक तशद्दुद का अंसर पैदा कर दिया गया ना, और जो एक मखसूस जमात की तरफ से हर वक्त एक गालम गलोच और ये कल्चर, उन्हें बताया जाए कि असल में कौन सी लाइन है। हमें अपने मुल्क को अगर जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना है, हमें अपने मुल्क के अवाम के लिए अगर कुछ करना है, बहुत कुछ है करने के लिए। और हमारी यूथ इस वक्त 70% आलमोस्ट हमारी यूथ है इस वक्त, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यूथ को भी जो है इस चीज़ में एंगेज किया जाए। और ओवरऑल जो है जब तक यूथ एंगेज नहीं होगी, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त ये है कि हम अपनी यूथ को बता सकें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे और उनका विज़न क्या था और हमें किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो कौमी हीरो हैं, तो इस तरह और भी बहुत सारे कौमी हीरो हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे एक नई बहस का आगाज़ हो जाएगा कि जिस तरह आपने मुतालबा रख दिया कि करेंसी नोटों पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर आनी चाहिए, तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारा जो बंदा है या जो हमारे जो लोग हैं वो भी कौमी हीरो हैं, उनकी भी तस्वीरें आनी चाहिए, तो ये एक नई बहस का आगाज़ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, बहुत सारे लोग आकर कह सकते हैं, वो आए ना, बात करें, वो बात करें, वो बताएं कि भाई हमारा ये राइट बनता है या हम ये चाहते हैं कि किसी के नाम पर रोड बनवा दी जाए, किसी के नाम पर कोई स्कूल बनवा दिया जाए, किसी के नाम पर कोई हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, तो कोई ये भी बात कर सकता है, बात करें आके। लेकिन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक स्टेचर था, क्या अगर उस स्टेचर को कोई पूरा उतरता है, कोई इस विज़न को पूरा उतरता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, स्पेशली आपको ये मानना पड़ेगा कि आज अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने मुखालिफिन, जो हमारे मुखालिफ बाहर ममालिक हैं, इंडिया है, बहुत सारे ममालिक हैं, अगर आज हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, हमारे पास है क्या? वो एटम बम जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मना कर दिया, जब उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम ये एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। और उस वक्त आपको याद होगा हेनरी किसिंजर ने ये कहा कि अगर आपने एटम बम बनाने की कोशिश की तो हम आपको इबरत की निशानी बना देंगे। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या इस मुल्क को अपनी जान की कुर्बानी देकर मजबूत करने की कोशिश नहीं की? क्या इस मुल्क को आइन, जो हमारा मुल्क बनने के बाद कितने सालों तक बेआइन चलता रहा, क्या इस मुल्क को आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं दिया? क्या इंडिया के साथ एंगेज करके अपने 93,000 जंगी कैदी वहाँ से वापस नहीं लिए? क्या आज वो ज़िंदा होते तो इस तरह के बहुत सारे और कारनामे उनके मैं गिनवा सकती हूँ। तो आज तो कश्मीर भी हमारे पास होता, और वो हमेशा ये कहते रहे कि कश्मीर के बारे में मैं कभी अपने ख्वाब में भी गलती नहीं करूँगा। मैं और बहुत सारी गलतियाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में एक तो हमें 100 साल भी जंग करनी पड़ी, हम करेंगे, और हम कश्मीर के ऊपर कभी ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकते। तो मैं ये समझती हूँ आज उन जैसे लीडर की हमें बहुत ज़रूरत थी। और हमने क्या खो दिया है? हमने वो क्या कहते हैं ना कि कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये किसको तुमने सरेदार खो दिया लोगों। तो आगे भी बहुत लंबी है, कहेंगे तो सुना दूँगी, लेकिन हवाए बुग़्ज़ो ख़बासत चली तो अपने साथ ले गई उड़ा के इंसाफ की कबा लोगों। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की यूथ, आज की नौजवान नस्ल समझे और उन अफ़कार पर चलते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क का सोचे। वो कुछ भी ना देखे, ना यहाँ देखे ना वहाँ देखे, किसी लीडर की ना सुने, वो सिर्फ़ ये देखे कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना है, और हाँ, हमारे मुल्क के लिए कौन सा लीडर बात कर रहा है, कौन सा लीडर है वो हमारे मुल्क के जमहूरियत के लिए बात कर रहा है। मैं समझती हूँ कि इस टाइम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद ना सिर्फ इस मुल्क की बल्कि नौजवानों की भी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब से पाकिस्तान बना है, जो करेंसी नोट जारी हुए उस पर बानिए पाकिस्तान की जो तस्वीर है, आपने मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तस्वीर होनी चाहिए। क्या आपने ये इस हवाले से सोचा कि ये जो मुतालबा है ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, इस पर तो अभी बात होगी ना, ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा। अभी हमने मुतालबा किया, हमने स्टार्ट किया है, अभी ये चीज़ें चलेंगी। वही बात है जो मैंने आगे की। और दूसरी बात ये, आप इस बात पर बड़े परेशान हैं कि ये ऐसे हो। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बेसिकली वो सोच जानना चाह रहा हूँ जो इसके पीछे कारआमद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद करेंसी नोट की वैल्यू बढ़ जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फ़ोटो लगने से माशाल्लाह से अभी भी हमारे कौमी हीरोज़ की उसके ऊपर फ़ोटो है, और नो डाउट वो हमारे कौमी हीरो हैं और रहेंगे हमेशा। लेकिन वैसे मैं वो क्या कहते हैं, लाइटर नोट में ये बात कर रही हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फ़ोटो लगती है तो यकीनन हमारे वैल्यू जो है उसकी, हमारे पैसे की, हमारे रुपए की इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी, मजबूत होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि नौजवानों के हाथ में जब होगा पैसा और उस पर वो देखेंगे तो उनको ये याद भी रहेगा कि ये वो शख्स था जिसने हमारे मुल्क के लिए, और आज हम जिस आज़ाद रियासत के अंदर खड़े हुए हैं, इसकी जमहूरियत के अंदर उस ख़ानदान का, जुल्फ़िकार अली, ना सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके पूरे ख़ानदान का, उसके बेटों का, उसकी बीवी का, उसकी बेटी का
लहू जो है वो शामिल है इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर। ये बताइएगा कि अगर आपके देखा देखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमात ये मुतालबा कर देती है भाई हमारा जो लीडर है वो भी कौमी हीरो है, उसकी भी तस्वीर जो है वो करेंसी नोट पे आनी चाहिए, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुतालबे को सपोर्ट करेगी? नहीं, मेरी बात सुनाइए, आपने अजीब बात की है। मतलब मैं बात कर रही हूँ भुट्टो ख़ानदान की, जिसकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप तारीख उठाकर देख लें, किसी की अपने मुल्क की खातिर इतनी कुर्बानियाँ नहीं हैं। और कौन सी जमात है आप लेकर आए, किसी जमात ने एक 20 शख्स ने इस मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दी है ऐसी? मतलब उंगली भी नहीं कटवाई और आके शहीदों में शामिल होना चाह रहे हैं और कहेंगे जी करेंसी नोट पर। क्यों भाई, आके बताएं हमें बताएं कि भाई हमारी ये कुर्बानी है। हम 4 दिन जेल नहीं भुगत सकते, हम हर वक्त वाह वाह वो क्या कहते हैं, हर वक्त शोर शराबा बदतमीज़ी, और जिस काम के लिए हमें लोगों ने भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, ऐवानों के अंदर, असम्बली के अंदर, वो बात नहीं हमने करनी, बात हमने करी जानी है लीडर को निकाल दो, लीडर को हमारे निकाल दो, ज़्यादती हो गई, अब गर्मी हो गई, अब फलाना हो गया। नहीं, क्या मुझे बताएं क्या किया है 4 दिन की जमात के साथ आप इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं ऐवान में। अब वो उनका भी ये दावा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी ये बड़ा दावा करती हैं कि हमारी ख़ानदान ने, हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या आप उनकी कुर्बानियों को कुर्बानियाँ नहीं समझते? देखिए, उनकी कुर्बानी अपनी जगह हो सकती हैं, मैं किसी को भी मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं किसी के बारे में बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं जिस हद तक जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप पाकिस्तान के अंदर क्या, आप मुझे पूरी दुनिया के अंदर कोई एक भी ऐसा सियासी ख़ानदान, सियासी लीडर मुझे आप दिखा दें जिसने अपने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया इस मुल्क की खातिर। मतलब एक जान चली जाए अगर खुदा न खास्ता किसी भी घराने के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होता है। और यहाँ पर तो पूरे का पूरा ख़ानदान आप लोगों ने उजाड़ कर रख दिया। और हाँ, अगर कोई कहता है तो वो आए, आकर बात करे, बाकी सबकी कुर्बानियाँ होंगी। हम ये कहते हैं कि जो कुर्बानी हमने दी है वो तो रहती दुनिया तक कोई नहीं दे सकता। ये बताइएगा कि दुबई लीक्स का बड़ा चर्चा है और जो है वो भुट्टो ख़ानदान के जो जरदारी साहब के 3 बच्चे हैं उनका नाम उनमें शामिल है, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगी कि हर रात जो लोग सोचते हैं ना बैठ के कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और तो कोई बात मिल नहीं रही, मतलब सिंध में वो काम कर रहे हैं, पहले आर सिंध को रोते रहते थे, फिर उन्हें और कुछ नहीं मिला। जितने सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए, जितना सिंध के अंदर काम हुआ, मतलब वो नहीं कभी आपने हाईलाइट किया। अब बैठकर रोज़ रात को सोचा जाता है कि हाँ भी कौन सी ऐसी बात है, वो नई बात एक निकाल ली गई जी, प्रॉपर्टी निकल आई। कौन सी प्रॉपर्टी? वो सारी ज़िंदगी बाहर रहे, और वो जिस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर तो चेयरमैन साहब जब से छोटे से थे, आसफा बीबी छोटी सी थी, वो उस घर में वो रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिला वतनी में थी, वहाँ पर वो बच्चे पले बड़े, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी। उनकी शहादत के बाद अगर वो प्रॉपर्टी उनको मिल गई और वो डिक्लेयर्ड है, हम बार बार ये कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है, वो FBR में, वो हर जगह डिक्लेयर्ड है, फिर किस चीज़ का रौला मचा है भाई? मतलब कुछ नहीं मिलना और कुछ निकाल के नहीं ला सकते हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़, तो वो आ जाके उनको नींद नहीं आती, वो कहते हैं चलो जी कोई शोशा छोड़ दो। अब वैसे ये बताइएगा कि कोई भी लीक्स आती हैं, पनामा लीक्स हो जाएं या जैसे दुबई लीक आ गई या कोई भी लीक, उसमें या शरीफ ख़ानदान का नाम होता है या जरदारी फैमिली का नाम होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, मैं अपनी बात सिर्फ करूँगी, ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे खिलाफ और कुछ मिलता नहीं है। अब हमारे खिलाफ यानी कि एक इतनी मेच्योर और संजीदा पार्टी, और सबसे बढ़कर जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना है कभी, आप भी तो सुनते होंगे ना, कि आपको लगता है कि उन जैसा मुहज़्ज़ब इंसान या उन जैसा, उनके खिलाफ आज तक कोई करप्शन का एक सिंगल पैसा भी कोई कभी किसी ने बात की है या नाम लिया है कि चेयरमैन ने खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का, वो कर ही नहीं सकते, उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी नहीं। तो क्यों आज आके मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि पीपल्स पार्टी को दूर रखने की कोशिश की जाए इस मुल्क के निज़ाम से। यानी पीपल्स पार्टी जो कि अपना सारा ख़ानदान कुर्बान करवा बैठी है, जनाजे उठाए हैं, जिसने लाशें उठाई हैं, अपने कारकुनान की कुर्बानियाँ देते आए हैं, उस पर उठाकर कोई ना कोई शोशा तो छोड़ना है ना, कि उसको जो है किसी ना किसी तरह से डिमोरलाइज करके या आवाम के सामने दिखाया जाए कि जी ये तो दिखा दें कुछ असल में कुछ है तो वो निकाल कर सामने लाएं। ऐसे खाम में इल्ज़ाम तराशी और ये ना करें, ये ना करें। हमारा पास देखें, हमारा मुल्क इस टाइम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। या तो इस वक्त अपने मुल्क को बचा लें, या तो इस वक्त इकट्ठे हो जाए। खुदा के लिए इस तरह के नॉन इश्यूज़ में मत उलझे। हमारी इकॉनमी इस टाइम वीक हो रही है, हमें उस पर फोकस करना है। हमारे मुल्क की मामलात, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत कुछ है करने के लिए। ये शोशे छोड़ते हैं उन्हें खुदा का वास्ता है। आखिर में मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये इल्ज़ामात लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि वो करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन की अपने दौरे हुकूमत में भी, लेकिन इस तरह की कोई भी लीक्स आती हैं उसमें उनका नाम नहीं होता। इसकी क्या वजह समझ? इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मतलब
आप देखें कि उनके तो सोशल मीडिया भी बाहर से ऑपरेट हो रहा है, बहुत सारे उनके तो ऐसे ऐसे खाते हैं जब वो सामने आते हैं। मुझे ये पता है उनके बनीगाला के घर की क्या क्या सीन है, मतलब इंक्रोचमेंट के नाम पर जब बाकी घरों को मसमार किया गया, कराची के अंदर भी जब फैसला दिया गया वो क्या नेस्ला टावर और इस तरह से, तो इनका भी तो उसमें आ रहा था, इनके भी तो बहुत सारे थे। ये कहाँ से उस वक्त इन्होंने रसीदें निकाल कर दी, ये वो भी नहीं दे सके, वो जमाइमा से इन्होंने निकलवाई और पता नहीं किस तरह से वो कर के इन्होंने अपने आप को क्लियर साबित करने की कोशिश की। अब उनका नाम नहीं आ सकता तो हो सकता है, वो कहते हैं ना बैरून मुल्क उनकी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी आ जाएंगी सामने। आप ये चाहते हैं ना उनकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और बहुत सारी आ भी चुकी हैं। इतने वो दूध के धुले होते, मुझे ये बताएं जिसको जो वो ये बात करते हैं कि मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ दे चुका था, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी? आप इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो आज आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं तोशा खाना के, आज आप जेल में बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं आपको क्या ज़रूरत थी? आपकी वाइफ को क्या ज़रूरत थी? वो गिफ्ट, वो तहाइफ जो आपको जमा करवाने थे तोशा खाना में, आपको क्या ज़रूरत थी आप उनको घर लेकर जाएँ? और वो घड़ी जिसका इतना स्कैंडल बना, भाई अगर आपने इतना कुछ देख रखा था, एक सऊदी मुल्क ने, एक ब्रादर मुल्क ने आपको एक इतना अच्छा गिफ्ट किया है, भाई आपने उसको बेच कर क्या हासिल कर लिया? आप उसको अपने पास रख लेते अगर आपको उससे इतनी मोहब्बत थी तो। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो मतलब आपने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि हम अब बात नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इस पर हम क्या करें, फिर बात दर बात खुलती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इस तरह की हरकतें कर सकता है, क्या उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम नहीं दिए?